हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये अब क्रिस्टल सिस्टम है। क्रिस्टल सिस्टम के अंदर पॉसिबल वेरिएशन मतलब कि अगर मैं कहना चाहूँ तो उसके अंदर कौन कौन सी यूनिट सेल फॉर्म होंगी, तो इन्हीं को पढ़ना है। तो फर्स्ट है क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब फर्स्ट क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो पॉसिबल वेरिएशन यूनिट सेल होंगी वो सिंपल क्यूबिक भी फॉर्म हो सकती है, बीसीसी भी फॉर्म हो सकती है और एफसीसी यूनिट सेल भी फॉर्म हो सकती है। और देखो एज लेंथ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और एक मैंने बताया कि सेल पैरा, ये जो अपने पास टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है ये किसके अकॉर्डिंग है, सेल पैरामीटर के अकॉर्डिंग। और एक्सियल जो एंगल होंगे वो होगा अल्फा बीटा गामा, तीनों किसके इज इक्वल टू होंगे 90 डिग्री के। जो एंगल होंगे वो होंगे 90 डिग्री। ठीक है, देखो ये मैंने फॉर्म कर रखी है क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो क्यूबिक है इसके अंदर देखो जो एज लेंथ है ये ए ले ली, ये बी और ये अपने पास है सी। ये तीनों क्या है, ये थोड़ा फॉर्म देखो क्यूबिक कर लेना थोड़ा सही इसको, ये डायग्राम में थोड़ी बहुत मिस्टेक है। तो ए बी सी तीनों लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी इसके अंदर। और जो एंगल होंगे वो एंगल क्या होंगे, अल्फा भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी क्या होगा 90, ये एंगल भी क्या होगा 90 और ये एंगल भी क्या होगा 90 का। ठीक है, अब एक क्यूबिक जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर 3 पॉसिबल वेरिएशन यूनिट सेल फॉर्म हो सकती हैं। नेक्स्ट है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के अंदर जो पॉसिबल वेरिएशन यूनिट सेल फॉर्म होंगी वो होगी सिंपल क्यूबिक और दूसरी होगी बीसीसी। ठीक है, बीसीसी बॉडी सेंटर। इसके अंदर जो एज लेंथ है अपने पास ए किसके इक्वल, एज लेंथ ए और बी तो क्या होंगे इक्वल, नॉट इज इक्वल टू सी। और जो एंगल होगा वो अपने पास अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री के क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ये डायग्राम है किसका, टेट्रागोनल का। अब टेट्रागोनल में जो एज लेंथ है उसमें देखो ये ए हो गया अपने पास और एक मैंने ले ली देखो बी, ए और बी तो क्या मिलेंगी इक्वल, ये सी ले ली, ये ए और एक ले ली बी। तो इसके अंदर दो जो ए और बी हैं वो इक्वल मिलेंगी और सी जो होगी वो नॉट इक्वल। ठीक है, अब इसका जब भी देखो क्रिस्टल मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे कि क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक के अंदर तो NaCl या ZnS होगा। जब इनके क्रिस्टल फॉर्म करेंगे तो NaCl का जब क्रिस्टल प्योर क्रिस्टल बनाएंगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी वो कैसी आएगी, क्यूबिक। ZnS की भी कैसी होगी, क्यूबिक। लेकिन TiO2 इसको बोलते हैं रूटाइल, रूटाइल। तो इसके अंदर जो क्रिस्टल फॉर्म होंगे TiO2 के या फिर SnO2 के वो फॉर्म होंगे टेट्रागोनल। ठीक है, शेप मतलब टेट्रागोनल शेप में मिलेंगे, इस टाइप के क्रिस्टल फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर जो यूनिट सेल फॉर्म होंगी वो होंगी सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। इसके अंदर जो एज लेंथ होंगी, एज लेंथ वो ए बी और ये सी। अब ये क्या होंगी देखो नॉट इज इक्वल टू, मतलब तीनों की तीनों जो एज लेंथ है अपने पास वो इक्वल नहीं होंगी। लेकिन इसके अंदर जो एंगल होंगे अपने पास एक्सियल एंगल वो क्या होंगे 90 डिग्री के इक्वल। देखो ये एंगल और ये एंगल तीनों क्या होंगे 90 डिग्री के। तो ऑर्थोरोम्बिक, इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इस ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 4 टाइप्स की यूनिट सेल पड़ी थी, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी और एंड सेंटर, चारों की चारों फॉर्म होंगी। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल पॉसिबल यूनिट सेल फॉर्म कौन से क्रिस्टल लैटिस के अंदर होती हैं, तो वो होती हैं ऑर्थोरोम्बिक में। 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर ऑल टाइप ऑफ यूनिट सेल फॉर्म होती हैं, तो वो है ऑर्थोरोम्बिक। अब इसके एग्जाम्पल देखो KNO3 और BaSO4। इनके जब क्रिस्टल बनाएंगे तो वो किस शेप के बनेंगे, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइगोनल। ट्राइगोनल के अंदर जो यूनिट सेल फॉर्म होगी वो सिर्फ होगी सिंपल क्यूबिक या फिर इसको बोल सकते हो प्रिमिटिव। इसके अंदर जो एज लेंथ होंगी वो तीनों इक्वल होंगी,
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और जो एंगल होंगे एक्सियल एंगल अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा, मतलब तीनों ये तीनों एंगल तो इक्वल होंगे लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं मिलेंगे। तीनों के तीनों क्या होंगे, एंगल तो इक्वल होंगे, देखो अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल होंगे लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं मिलेंगे। इसमें एग्जांपल ले सकते हो सिनेबार का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्साइट जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर इनके जब क्रिस्टल फॉर्म करेंगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म होंगे किस, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल को क्या बोल सकते हो तुम, रोम्बोहेड्रल भी बोल सकते हो, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। ट्राइगोनल या फिर ट्राइगोनल को क्या बोल सकते हो, रोम्बोहेड्रल। अब इनके जो क्रिस्टल फॉर्म होंगे वो किस टाइप के होंगे, ट्राइगोनल या फिर रोम्बोहेड्रल। इनके अंदर देखो लेंथ सारी क्या मिलेंगी, इक्वल, लेकिन जो एंगल होंगे वो अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे, 90 के इक्वल नहीं होंगे, लेकिन आपस में ये तीनों क्या मिलेंगे, इक्वल। देखो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये सारे क्या है 90 से कम के बनेंगे, मतलब 90 के इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल देखो एक टाइप से क्रिस्टल सिस्टम है ये, तो इसके अंदर भी क्या होगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म होगी। इसके अंदर दो ए और बी है, वो तो क्या होंगी, इक्वल होंगी लेंथ, लेकिन जो एक्सियल एंगल है अल्फा और बीटा वो किसके इक्वल मिलेंगे, 90 डिग्री के, लेकिन गामा जो होगा वो होगा 120 डिग्री। देखो ये है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल हो गया अपने पास, ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। दूसरा एंगल देखो, अब ये जो एंगल है ये एंगल क्या आएगा, 120 डिग्री का, ठीक है। तो इनके अंदर जो एंगल अपने पास अल्फा और बीटा होंगे वो तो क्या होंगे 90 डिग्री के, लेकिन गामा होगा वो होगा 120 डिग्री का। अब इसमें एग्जांपल ले सकते हो जिंक ऑक्साइड का, कैडमियम सल्फाइड का। तो इनके जब क्रिस्टल फॉर्म करेंगे तो वो क्रिस्टल किस शेप के बनेंगे, हेक्सागोनल शेप के, और इसके अंदर सिर्फ एससीसी यूनिट सेल फॉर्म होगी। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर ध्यान रखना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड, ये दो यूनिट फॉर्म होंगी। अब इनके अंदर जो एज लेंथ होंगी वो तीनों क्या होंगी, नॉट इज इक्वल टू, मतलब कि तीनों इक्वल नहीं होंगी। और एंगल जो होगा अल्फा और गामा तो क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल, लेकिन बीटा क्या होगा, नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब Na2SO4 एग्जाम्पल ले लिया, अगर इसके क्रिस्टल बनाएंगे प्योर क्रिस्टल तो वो किसकी शेप में बनेगी, मोनोक्लिनिक, मतलब कि ये देखो एज लेंथ और ये क्या है एक्सियल एंगल, तो ये रहा मोनोक्लिनिक, इस जैसी शेप बनेगी। इसके अंदर देखो ये तीनों साइड, ये ए, ये बी ले ली, और एक ए बी और ये सी, ए बी सी, ये क्या होंगे तीनों के जो अपने पास एज लेंथ है वो नॉट इज इक्वल टू, लेकिन अल्फा और गामा मैंने उसमें बताया था, अल्फा एक के जस्ट सामने जो एंगल बनेगा वो बनेगा अल्फा, बी के सामने जो बनेगा वो बनेगा बीटा, और सी के जस्ट सामने जो एंगल बनेगा वो होगा गामा। तो उसके हिसाब से देख सकते हो जो अल्फा और गामा होंगे वो तो होंगे 90 डिग्री, लेकिन बीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब मोनोक्लिनिक के अंदर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं होगा। इन के हिसाब से देखो जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं इनके हिसाब से तुम देख सकते हो। तो नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक। अब ट्राइक्लिनिक के अंदर जो यूनिट सेल फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अंदर जो एज लेंथ होंगी वो होंगी ए बी और सी, तीनों इक्वल नहीं होंगी, लेकिन जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा, तीनों के तीनों 90 डिग्री के तो इक्वल होंगे नहीं, लेकिन आपस में भी क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा नॉट इज इक्वल टू। जैसे ब्लू विट्रोल का नाम सुना होगा, CuSO4.5S2। तो 11th 12th में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें इसके प्योर क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, तो इसके जो क्रिस्टल फॉर्म होंगे वो बनेंगे ट्राइक्लिनिक शेप के, या फिर तुम ले सकते हो बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है। तो उनकी जो क्रिस्टल की शेप आएगी वो आएगी ट्राइक्लिनिक। तो इसके अंदर जो अल्फा बीटा और गामा जो एंगल होंगे वो तीनों नॉट इक्वल होंगे और 90 डिग्री के भी नहीं होंगे, इसका मतलब ये है। तो आप देखो ये जो मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं इनको आप NCERT से देखना, क्लियर बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। तो अब मैं इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बताना चाहूँगा आपको। देखो ऑर्थोरोम्बिक, एक क्वेश्चन तो ये बना था इसके अंदर
कि ये पूछेगा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर ऑल पॉसिबल यूनिट सेल फॉर्म होती हैं। 4 टाइप की होती हैं यूनिट सेल। तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर देखो सिंपल क्यूबिक भी फॉर्म होगी, बीसीसी भी, एफसीसी भी और ईसीसी। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन ऑर्थोरोम्बिक से ही पूछा जाएगा कि जो मैच बॉक्स होती है उसके अंदर मैच बॉक्स है वो कौन से क्रिस्टल सिस्टम से मैच करती है, तो वो भी किससे मैच करेगी, ऑर्थोरोम्बिक से। मतलब मैच बॉक्स की जो शेप होती है वो ऑर्थोरोम्बिक से मैच करती है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, तो देखो मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है ट्राइक्लिनिक। इसके अंदर लेंथ भी इक्वल नहीं होंगी और एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखना। और जो अपने पास देखो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, इन्हीं के अंदर जो ये फॉर्म है 3 तो देखो क्यूबिक के अंदर फॉर्म, 2 अपने पास हुए टेट्रागोनल के अंदर, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 4, ट्राइगोनल के अंदर 1, हेक्सागोनल के अंदर भी सिर्फ सिंपल क्यूबिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक के अंदर 2 और इसके अंदर। अब इनको देखो टोटल करो सम, तो ये कितने टाइप की यूनिट सेल फॉर्म हो रही हैं, 14। तो उन्हीं को बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस। ठीक है, तो ब्रेविस लैटिस कितने हैं, 14। अगर कोई पूछे ब्रेविस लैटिस तो 14 टाइप्स के होते हैं, तो इन्हीं को ब्रेविस लैटिस बोलेंगे। ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ब्रेविस, तो उसी ने ही दिए थे। ठीक है।